恨みを奥さんとか子供に対してぶつけちゃダメでしょ。 दुनिया की सबसे बड़ी निगरानी वाली रियासत जहां इंसानी सांसों का भी हिसाब रखा जाता है, वहां मुहर्रम का महीना कैसे गुजरता है? क्या वहां भी दिल गम से भर जाते हैं? क्या वहां भी कोई करबला को याद करता है, या वहां ये दास्तान बस खामोशी में दफन हो जाती है? हम बात कर रहे हैं चीन की, एक ऐसी सरजमीन जहां करोड़ों मुसलमान आबाद हैं, और उन करोड़ों मुसलमानों में एक छोटी मगर गहरी वाबस्तगी रखने वाली जमात भी है, वो जो मुहर्रम को, अशूरा को और करबला के सानहे को अपने दिल के निहा खानों में सजाए रखती है। अगर आपको लगता है कि आप चीन के मुसलमानों को जानते हैं, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच आप देखने वाले हैं वो तारीख की किताबों में नहीं मिलेगा। نفع اسلام، نفع امام حسین علیه السلام باید عمل کنن، کار کنن، بعد دشمن شاد نباشن. मुहर्रम का चांद तुलू होते ही चीन के कुछ गोशों में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। ना जलसे का ऐलान, ना जुलूस की इजाजत, मगर दिल के अंदर मातम जारी रहता है। यहाँ हुई मुसलमानों की अक्सरियत सुन्नी अकीदा है, मगर चीन के कुछ इलाकों में, खास तौर पर यूनान और कुछ शिया असर रखने वाली बरादरियों में, मुहर्रम को एक खास निस्बत से याद किया जाता है। यहाँ कोई बड़ा जुलूस नहीं निकलता, यहाँ कोई बुलंद आवाज नोहा नहीं गूंजता, मगर घरों के अंदर बुजुर्ग अपनी नस्ल को करबला का किस्सा जरूर सुनाते हैं। तारीख गवाह है, जब इस्लाम सिल्क रोड के रास्ते चीन में दाखिल हुआ तो अपने साथ सिर्फ अकीदा नहीं लाया, बल्कि अपने साथ वो तमाम वाकयात भी लाया जो उम्मत मुसलमा के दिल पर नक्श हैं। हुसैन इब्ने अली की कुर्बानी, यजीद के जुल्म के खिलाफ खड़े होने का सबक, हक और बातिल के फर्क की पहचान, ये सब कुछ सदियों के सफर के बाद आज भी चीन के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी दिल में जिंदा है। अशूरा के दिन कुछ खवातीन रोजे रखती हैं और कुछ घरों में सादा सा खाना ही पकता है। ना तकल्लुफ और ना नुमाइश, सिर्फ याद, सिर्फ गम और सिर्फ अकीदत। कुछ बुजुर्ग अपनी मादरी जुबान में एक धीमी आवाज में करबला के नोहे पढ़ते हैं। दरवाजे बंद, पर्दे गिरे हुए। ये कोई खौफ की बात नहीं, ये बस वो एहतियात है जो हर अकलियत सीख ही लेती है जब वो अपने अकीदे को जिंदा रखना चाहती है, एक ऐसे निज़ाम में जो हर इज्तमाई इजहार को बारीक नजरों से देखता है। और यही तो उम्मत मुसलमा की पहचान है कि चाहे जुबान मुख्तलिफ हो, चाहे मुल्क दूर हो, चाहे हालात कैसे भी हो, वो अपने इस्लामी अकीदे से पीछे नहीं हटते। जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, दिल खुद ब खुद उस सहरा की तरफ खींचे चले जाते हैं जहां एक नवासा रसूल ने हक की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यही वो तार है जो बीजिंग के किसी तंग गली को करबला की याद से जोड़ता है। यही वो एहसास है जो जुबान का मोहताज नहीं, जो सरहदों का असीर नहीं। आज चीन में मजहबी इजहार पर निगरानी सख्त है। आलमी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इज्तमाई मजहबी सरगर्मियां महदूद कर दी गई हैं, खास तौर पर उन मजहबी रसूमात पर जिन्हें रियासत गैर जरूरी या गैर चीनी तस्वर करती है। मुहर्रम के जुलूस, मातमी दस्ते, बुलंद आवाज नोहे खवानी, ये सब वहाँ अवामी मंजर से गायब है, मगर जो चीज गायब नहीं हो सकती वो है दिल के अंदर की अकीदत। तारीख अक्सर रोशनाई से लिखी जाती है, लेकिन कुछ कहानियां मुसाफिरों, ताजरों और दानश्वरों के खामोश सब्र से इबारत की जाती है। हम रेशम, मसालों और सल्तनतों के बारे में तो जानते हैं, मगर इस अकीदे के बारे में शाज़ो नादर ही कोई बात करता है। जो शहराए रेशम से सफर करके सरजमीने चीन में अपना घर बना गया। चाइना में बसने वाले अहले तशी के सफर का आगाज सदियों पहले हुआ। खिलाफत के ज़वाल और मगरिब में बढ़ते हुए खल्फिशार के बाद अहले बैत के पैरोकार ने हिजरत का रास्ता चुना। वो तलवारें लेकर नहीं, बल्कि मेज़ान और सहीफे लेकर आए। वो बुखारा, समरकंद और फारस से आए हुए ताजिर थे। इन्होंने तांग और युवान खानदान के दौरे हुकूमत में पनाह पाई। वो ममार थे, मुतनज़्ज़म थे
और ख्वाब देखने वाले थे। इन्होंने कवांजू जैसे साहली शहरों में आबाद होकर इस्लामी दुनिया और मशरिक के दरमियान एक पुल बना दिया। इस तारीख की सबसे काबिल जिक्र बात तामीरात की वुस्त नहीं बल्कि बका की गहराई है। खानदानों के अरूजो ज़वाल और तन्हाई के बावजूद इन्होंने करबला की याद को अपने घरों की खामोशी में जिंदा रखा। इन्होंने हालात के मुताबिक ढलना सीखा। इन्होंने अपने मेजबान की जुबान अपनाई जबकि अपने मसलक की रूह को यहाँ महफूज रखा। वो चीनी तहजीब का एक मुतहरिक हिस्सा बन गए, जैसे तिब, फल्कियात और तिजारत में अपना किरदार अदा किया, मगर अपने दिल की तारों को नजफ और करबला के मज़ारों से जोड़े रखा। चीन के मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत इनका बाहमी इत्तेहाद है। यहाँ शिया और सुन्नी के दरमियान कोई खलीज नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के शाना बशाना एक ही सफ में खड़े होकर अपने ईमान की पासदारी करते हैं। यही तो मुसलमानों की असल ताकत है। ये वो ताकत है जिससे दुनिया भर के मुसलमानों को सीखना चाहिए। इसीलिए चाइना में शिया मुसलमानों की दुरुस्त और हतमी तादाद का तयन करना बहुत मुश्किल है, और चीनी हुकूमत भी मर्दमशुमारी में मजहबी अकायद जैसे फिरका वीराना बुनियादों पर अदादो शुमार जारी नहीं करती। चाइना में बसने वाले ज्यादातर मुसलमान हुई कौम से ताल्लुक रखते हैं। चीन में मुसलमान अपनी शनाख्त फिरका वीराना बुनियादों पर नहीं बल्कि नस्ली बुनियादों पर करते हैं। इसीलिए शिया के तौर पर अलग से खुद को जाहिर करने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। मुहक्किकीन का मानना है कि चीन में मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान है। इस कुल आबादी में शिया मुसलमानों की तादाद बहुत ही मामूली है, जिसे अक्सर माहिरीन चंद लाख के करीब बताते हैं। सिंकियांग के इलाकों में कुछ ऐसे गिरोह मौजूद हैं जिनके मजहबी रसूमात में शिया अकायद और अहले बैत से अकीदत के गहरे असरात मिलते हैं, लेकिन इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अहले तशी में शुमार नहीं किया जाता। आज चीन में मुहर्रम का महीना ना कोई जुलूस है ना कोई नारा, ये एक खामोश मुज़ाहमत है, ये एक पोशीदा वफा है। ये हमें याद दिलाता है कि अकीदत सरहदों की मोहताज नहीं और याद जुबान की मुंतजिर नहीं। चाहे हालात कैसे भी हो, दिल अगर जिंदा हो तो करबला की याद हर जगह जिंदा रहती है। अगर आपको चीन की यह खामोश दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगली वीडियो में हम चलेंगे दुनिया के एक खामोश गोशे में और देखेंगे कि यहाँ मुसलमान मुहर्रम कैसे गुजारते हैं। यहाँ वो हकाइक आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।